हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मास्टर्स कोर्सेज के एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हुए हुए हैं और काफ़ी बच्चों को अभी भी डाउट है एडमिशन फॉर्म से रिलेटेड, और जो भी आपके क्वायरीज़ हैं वो मैं इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है यार कि एसओएल हो या एनसीवेब हो या रेगुलर हो, तीनों ब्रांचेस का एक ही कॉमन एडमिशन फॉर्म आपको फिल करना होगा, जो कि करंटली डीयू की वेबसाइट पर निकला हुआ है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो आपको अगर एसओएल में एडमिशन चाहिए तो भी वही फॉर्म होगा, एनसीएफ में एडमिशन चाहिए तो भी वो फॉर्म होगा, और रेगुलर का तो वो फॉर्म है ही। ठीक है जी। तो कोई अलग से आपको एसओएल या एनसीएफ का फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जो फॉर्म डीयू की वेबसाइट पर निकला हुआ है वही आपको फिल करना है, अलग से कुछ भी आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात हमारी ये आती है कि अच्छा, एसओएल में टोटल 5 कोर्सेज हैं, एमकॉम, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिस्ट्री, एमए हिंदी और एमए संस्कृत। और एनसीएफ में भी 6-7 कोर्सेज हैं, आपको स्क्रीन पर लिस्ट दिख जाएगी। तो इन कोर्सेज में अगर आप अप्लाई करोगे तो फॉर्म फिल करते टाइम एसओएल या एनसीएफ का जो ऑप्शन होगा वो ऑटो सेलेक्ट होगा। ठीक है। अच्छा, अब जो कॉलेजेस का प्रेफरेंस वाला ऑप्शन है उसको समझना है आपको। देखो, अगर आप रेगुलर में एडमिशन चाहते हो तब तो कॉलेजेस का प्रेफरेंस वाला ऑप्शन काफ़ी आप सोच समझ के चूज करोगे कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस पर कौन सा कॉलेज रखना चाहते हो, फिर सेकंड थर्ड पर कौन सा रखना चाहते हो। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली एसओएल या एनसीवेब में एडमिशन चाहिए तो देखो, एसओएल और एनसीएफ का तो ऑप्शन ऑटो चूज हो जाएगा, एग्जाम सेंटर जब आप चूज करोगे उसके नीचे वो ऑप्शन आ जाता है। लेकिन जो कॉलेजेस प्रेफरेंस वाला ऑप्शन है, अगर आप एसओएल या एनसीएफ में एडमिशन लेना चाहते हो तो जो कॉलेजेस प्रेफरेंस वाला ऑप्शन है वो एक तरह से आप लोगों के लिए फॉर्मेलिटी टाइप है। वो आपको जस्ट एक चूज करना ही पड़ेगा क्योंकि वो फॉर्मेलिटी टाइप है। क्योंकि अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आ गए तो जो प्रेफरेंस आपने दिया होगा उसके अकॉर्डिंग रेगुलर में भी आपका नाम आ जाएगा। ठीक है। अभी मैं बात करूंगा, अगर रेगुलर में नाम आ जाता है लेकिन आपको लेना है एडमिशन एसओएल में ही है, तब क्या करना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कॉलेजेस प्रेफरेंस वाला जो ऑप्शन है उन बच्चों के लिए जिनको रेगुलर में ही एडमिशन उनकी प्रायोरिटी है, उनको तो बिल्कुल केयरफुली वो ऑप्शन चूज करना है। लेकिन जिनकी प्रायोरिटी एसओएल या एनसीवेब में है वो एक जस्ट फॉर्मेलिटी टाइप वो ऑप्शन चूज करें। उस ऑप्शन को चूज करना ही पड़ेगा, उसको बिना चूज करे आप आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते हो। वही बात रही कि यार कॉलेजेस प्रेफरेंस में एसओएल का या एनसीएफ का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो भाई वो जो ऑप्शन है वो पहले ही आ गया, आपका पहले वाले स्टेप में ही आ गया। जब आपने कोर्स सेलेक्ट करा, एग्जाम सेंटर चूज करे, तो वो ऑप्शन जब पहले ही आ गया तो कॉलेजेस के प्रेफरेंस में वो ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा। दूसरी बात हमारा ये है कि मार्क्स कैसे फिल करें। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज है, मार्क्स कैसे फिल करें। देखो, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन करी है, सपोज डीयू से आपने ग्रेजुएशन करी है, तो मैक्सिमम मार्क्स के अंदर आप 10 लिखोगे और मार्क्स ऑफ 10 के अंदर आप अपनी एग्रीगेट सीजीपीए लिखोगे, जो आपकी एग्रीगेट सीजीपीए जो आई है। ठीक है। अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी है, उसमें अगर सीजीपीए का सिस्टम है या परसेंटेज का सिस्टम है, जो भी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें मार्क्स लिख दोगे। एज सिंपल एज दैट। अपनी मार्कशीट देखिए, उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन अगर डीयू से ग्रेजुएशन करिए तो मैक्सिमम के अंदर 10 लिख दो और मार्क्स ऑफ 10 के अंदर अपनी एग्रीगेट सीजीपीए लिख दो। बहुत से बच्चे ये सवाल कर रहे थे कि सर हमारा रिजल्ट नहीं आया, स्पेशली एसओएल के बच्चे। तो यार, रिजल्ट नहीं आया तो फॉर्म फिल करते वक्त एक ऑप्शन है रिजल्ट अवेटेड का, वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लो आप, तो आपको मार्क्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आगे फर्दर प्रोसीड करके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जिसका रिजल्ट नहीं आया वो अप्लाई नहीं कर सकता, बिल्कुल वो अप्लाई कर सकता है। अब एंट्रेंस की प्रिपरेशन करो, एंट्रेंस एग्जाम दो, रिजल्ट आएगा एंट्रेंस एग्जाम का, उसके बाद जब आपका एडमिशन होता है तो आप कैंपस जाइए, अपने कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट वहाँ से निकलवाइए। कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट बिल्कुल वो आपको देंगे। लास्ट ईयर भी बच्चों ने ऐसे ही किया था। बिल्कुल आपके साथ कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट आप निकलवा सकते हो और एडमिशन ले सकते हो। लेकिन ये कहना है कि सर रिजल्ट नहीं आया हम कैसे अप्लाई करें, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। आप अप्लाई कर सकते हो बिना रिजल्ट के भी। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे बारी आती है डॉक्यूमेंट्स की। देखो, डॉक्यूमेंट्स उसमें फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, आधार प्रूफ चाहिए और 10th की मार्कशीट चाहिए और आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। सबसे पहले तो जो डॉक्यूमेंट उसमें लिखे हुए हैं सेल्फ अटेस्टेड हों, तो वो सेल्फ अटेस्टेड ही होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या होता है, फोटोकॉपी जो होती है आपके रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट की, उस पर अपना सिग्नेचर करना और डेट लिख देना, ये होता है सेल्फ अटेस्टेड। अब हो सकता है आपने ओरिजिनल कर दिया हो तो कोई फिर टेंशन ही नहीं है यार, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया आपने फिर तो, बिकॉज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। तो अगर ओरिजिनल कर दिया है आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और
अगर आपने डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी सिंपली अपलोड कर दी बिना सेल्फ अटेस्ट किए तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। ठीक है जी, मैं आपको बता दूं। लेकिन कोशिश ये करिएगा कि यार या तो सेल्फ अटेस्टेड करो या ओरिजिनल करो। लेकिन आपने सिर्फ फोटोकॉपी अपलोड कर दिया है बिना सेल्फ अटेस्ट किए तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ डाउट जो मैं क्लियर करें। और बाकी देखो एंट्रेंस एग्जाम की डेट आ गई है। ठीक है जी, तो एंट्रेंस एग्जाम आप लोग जो भी डेट है वो उसके अकॉर्डिंग दे सकते हो। अब डिटेल शेड्यूल आपका जल्द आएगा और एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो एग्जामिनेशन सेंटर पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड मोड में आपका एग्जाम होगा, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 400 मार्क्स का, जिसमें से सही आंसर के लिए 4 मार्क्स और गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स आपका डिडक्ट किया जाता है। ठीक है जी, अब जो सवाल है वो ये है कि बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या एसओएल में एडमिशन के लिए भी एंट्रेंस देना होगा। हाँ जी यार, देना होगा। देखो यार, बात ये नहीं है कि एसओएल में एडमिशन के लिए एंट्रेंस देना होगा। डीयू में जो एडमिशन होते हैं मास्टर्स लेवल पर, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज में एडमिशन के लिए दो प्रोसीजर होते हैं। एक होता है मेरिट बेस्ड प्रोसीजर और दूसरा होता है एंट्रेंस बेस्ड प्रोसीजर। देखो, मेरिट बेस्ड प्रोसीजर किसके लिए होता है? एक तो वो जिसने अपनी ग्रेजुएशन डीयू से करी है, और ग्रेजुएशन सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं, उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करी हो। जैसे अगर आप एमए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की डिग्री होनी चाहिए और डीयू की होनी चाहिए या एसओएल की होनी चाहिए। अगर आप बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हो तो आप एंट्रेंस के थ्रू ही जाओगे, आप मेरिट के थ्रू एलिजिबल नहीं हो। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और बात ये रही कि यार एसओएल में एडमिशन के लिए एंट्रेंस होगा या मेरिट होगा, तो देखो यार, मैंने आपको सारा क्राइटेरिया बता रखा है। आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करो, उसमें ये देखो कि आपने क्या कोर्स किया है। अगर आपने ऑनर्स कोर्स किया है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तब ये देखो कि आपकी परसेंटेज कितनी बन रही है। हाँ, रिजल्ट अवेटेड वाले एक आइडिया लगा सकते हैं कि मेरी परसेंटेज कितनी बनेगी। उस बेस पर ये सोच सकते हैं कि मैं एंट्रेंस के थ्रू जाऊँ या मेरिट के थ्रू जाऊँ। ठीक है, क्योंकि मेरिट के थ्रू जाने के लिए भी सिर्फ ग्रेजुएशन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होना कंपलसरी नहीं है, उसके साथ साथ एक परसेंटेज का भी क्राइटेरिया जुड़ा हुआ है कि इतनी परसेंटेज कम से कम हो। अगर इतनी नहीं है तो आप एंट्रेंस के थ्रू जाओगे। तो इस चीज़ को भी आपको दिमाग में रखना है कि यार एनसीवेब या एसओएल में एंट्रेंस भी देना होगा। हाँ भाई, देना पड़ता है एंट्रेंस भी आपको। ठीक है जी, तो एंट्रेंस की प्रिपरेशन करिए आप लोग। अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो आप लोग सोच सकते हो मेरिट के थ्रू, अदरवाइज मैं रिकमेंड करूंगा हाईली कि एंट्रेंस की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें आप लोग। और जिस भी कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट डीयू का जो ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है वो पूरा कवर अप होता है आपका एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जैसे अगर एमए हिस्ट्री है तो ग्रेजुएशन बीए ऑनर्स हिस्ट्री का पूरा सिलेबस आपका कवर होगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है जी। अच्छा, बहुत से बच्चे सवाल कर रहे थे कि सर क्या एंट्रेंस बेस्ड और मेरिट बेस्ड दोनों में अप्लाई करेंगे हम एक ही फॉर्म में, तो दोनों की अलग अलग फीस होगी? नहीं भाई, फीस एक ही है। 750 रुपये एक कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 750 रुपये आपके लगेंगे। अगर रिजर्व कैटेगरी के हो तो अप्रोक्स 300 या 350 रुपये हैं। और एक से ज़्यादा कोर्स के लिए अप्लाई करोगे तो उतने हिसाब से आपकी फीस बढ़ती जाएगी। आपको सेम आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके दूसरे कोर्स के लिए भी अप्लाई कर देना है, इनकेस अगर आप मोर देन 1 कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है जी, तो ये सब प्रोसीजर है। बीएड का जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसमें फॉर्म फिल करते टाइम ही आपको अपनी सब्जेक्ट कैटेगरी पेडागोजी 1 पेडागोजी 2 सेलेक्ट करनी होगी। एलएलबी का फॉर्म फिल करोगे तो एलएलबी के 3 सेंटर हैं, तीनों सेंटर का प्रेफरेंस आपको फॉर्म फिल करते टाइम देना होगा। कुछ ऐसे कोर्सेज डीयू में ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर कॉलेज में ही पढ़ाया जाता है, तो उस फॉर्म फिल करने के टाइम उस पर्टिकुलर कोर्स में कॉलेजेस का प्रेफरेंस चूज करने का ऑप्शन नहीं आएगा, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज आप लोग नहीं हो। ठीक है, तो ये सब कुछ क्राइटेरिया है मास्टर्स कोर्सेज का। बाकी जिसने फॉर्म फिल कर दिया है अच्छी बात है। अब आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन करिए। एग्जाम से अप्रोक्स 5-6 दिन पहले आपका हॉल टिकट आ जाता है। जो भी आपने एग्जाम सेंटर का प्रेफरेंस दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर 1 प्रेफरेंस ही बिल्कुल मिलता है। उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम देने जाओगे, फिर एडमिशन लिस्ट आएगी तो उसके बाद का जो भी प्रोसीजर होगा उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, तो ये सब कुछ प्रोसीजर है पीजी एडमिशन का। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।